देवतांश ने इनका वो करके प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान अग्नि देवता, हम आपको साक्षी मानकर यह काल हम करने जा रहे हैं, निर्विघ्न पूर्वक आप हमारे काल को सिद्ध करिए। हरि ओम दीपज्योति परब्रह्मो दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीपज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम। बोलिए मम बुद्धि प्रकाशम च दीपज्योति नमोस्तुते मम बुद्धि प्रकाशम च दीपज्योति नमोस्तुते। ओम दीपदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पीछा में दिशा तुम्हारा पीर जी पधारिया, घर अजमल अवतार लियो। राजा भाई सुना भाई करे हरि की आरती, हर जियो भाटी चमर झूले। खम्मा 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 रे कंवर जमालरा, अन्नदातारो पार नहीं पावा जियो। खम्मा मारा बाप जी ने सारो जुग ध्यावे, अजमल जीरा कावरारो भेद नहीं पावे। द्वारका नाथ थाने सारो जुग ध्यावे, जैसी जारी भावना वैसो फल पावे। तीरथ मिठाई हल्दी चढ़े धारे चूरमो, धूपारी घम रोल पड़े। लाछा बाई सुगना बाई करे हरि की आरती, कर दियो भाटी चमर ढूले। वीणा रे तंदूरा धनी रे नौबत बाजे, झालर री झनकार पड़े। लाछा बाई सुगना बाई करे हरि की आरती, कर दियो भाटी चमर ढूले। गंगा रे यमुना बेबेरे सरस्वती, रामदेव जी बाबू स्नान करे। लाछा बाई सुगना बाई करे हरि की आरती, कर दियो भाटी चमर ढूले। दूरा राधे सारा बाबा आवे थारे जातरू, दरगाह आगे नमन करे। लाछा बाई सुगना बाई करे हरि की आरती, कर दियो भाटी चमर ढूले। छोटा मोटा टावरिया पीर जी पुकारे, मोटोड़ा तो रामदेव जी देवे जियो। लाछा बाई सुगना बाई करे हरि की आरती, कर दियो भाटी चमर ढूले। आंधड़िया ने आख्या देवे पांगड़ा ने पाप, बाबू बांधड़ियारा पालनिया झूलावे जियो। लाछा बाई सुगना बाई करे हरि की आरती, कर दियो भाटी चमर ढूले। हरि शरणों में भाटी हर जियो बोल्या, नवरे खंडों में निशान ढूले। लाछा बाई सुगना बाई करे हरि की आरती, कर दियो भाटी चमर ढूले। खम्मा 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 रे कंवर जमालरा, अन्नदातारो पार नहीं पावा जियो। खम्भा मारा बाप जी ने सारो जुग ध्यावे, अजमल जीरा कावरारो भेद नहीं पावे। द्वारका नाथ थाने सारो जुग ध्यावे, जैसी जारी भावना वैसो फल पावे। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जले रसे कले कर्णं पुष्पै देवाभिः
वंदनम। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां दृष्टो भगवान् मंगलाय तनु। हरि ओम परमात्मने नमः। नमः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण वेदानि साचर्चमु रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तला सदा भवतु भो। हे रामामुदधरो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चूर। श्री रामदेवाय नमः। श्री रामदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्ति निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री व्यासाय नमः। श्री भगवान की जय। बोलो अजमल घर अवतार की जय। सभी देवताओं की जय। हे माँ सरस्वती कंठ में विराजमान हो। हे माँ लक्ष्मी इस कथा में आप भी विराजमान हो। हे माता पार्वती आपको भी मैं आह्वान करता हूँ कि इस कथा में पधारे। दसों दिशाओं को इन्हें भी मैं आह्वान करता हूँ कि जो बाबा रामदेव की कथा में सुनाने जा रहा हूँ उसमें आप सभी पधारे और बाबा की कथा में कोई विघ्न न आए, कोई संकट न आए, ऐसी कृपा सभी देवताओं ने करना है और इस कथा में पधारना है। हनुमान जी महाराज से भी मैं विनती करता हूँ कि आपकी ही प्रभु की लीला में सुनाने जा रहा हूँ, सो आप भी अपने आसन ग्रहण करें। और हनुमान जी से मैं विनती बारंबार करता हूँ कि यह कथा बड़ी अच्छे से हो और आप भी सुने और भक्त भी सुने। ये विनती करते हुए मैं अपने पूर्वजों को भी नमन करता हूँ कोटि कोटि। मेरे पितरों को मैं नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि हे पितृ देवता मुझे इतना आशीर्वाद दे, इतना बल दे ताकि मैं बाबा की कथा हमेशा के लिए सुनाता रहूं और हर घर में जाकर बाबा की कथा सुनाऊं और बाबा का आशीर्वाद पाऊं। यही मेरी मनोकामना है। आप मेरे कुल के देवता हो, आप मेरे वंशज के देवता हो, आप मेरे पिछली 7 पीढ़ी और वर्तमान की 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ी का उद्धार कर सकते हो, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और आपको मैं बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसी प्रकार मैं अपने गुरुदेव को रामदास जी पाटिल को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये कथा सुनाने की मैं गुरु से भी चरणों में वंदना करता हूँ और गुरु से परमिशन लेता हूँ, गुरु से परवानगी लेकर ये कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सो आप इस चमत्कारी कथा को सब भक्त ग्रहण करें, ऐसी मेरी इच्छा है। जो भी लोग खड़े हैं, जो भी भक्त खड़े हैं वो बैठ जाए और शांति से इस कथा को सुने। कथाएं तो बहुत हुई है और होती है और होती रहेंगी, लेकिन ये बाबा की कथा जो है ये बहुत ही चमत्कारी कथा है। कलयुग के अवतारी द्वारकाधीश की कथा है। इस कथा का गुणगान मैं क्या करूं, स्वयं हरजी भाटी ने इस कथा का गुणगान किया है और उसी के बाद से ये प्रथा चली आ रही है और बाबा का गुणगान हरजी भाटी परिवार में करते आए हैं और करते रहेंगे।
और कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे भक्त भी बाबा का गुणगान करते हैं, जम्मा जागरण करते हैं। आपने कई जम्मा जागरण सुने होंगे, लेकिन बाबा की कथा जो 24 पर्चे हैं, अवतार से लगाकर समाधि तक, यह मौका आपको कभी मिला नहीं होगा। इसका कारण है, जैसे रामायण होने के पहले रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। उसके बाद रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, महाभारत व्यास मुनि ने लिखे। इसी प्रकार बहुत से पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, माताएं की कथा है, जो भी कथाएं है वो सब लिखित में मिलती है। लेकिन बाबा की कथा कहीं लिखित में नहीं मिलती, उसका कोई प्रमाण नहीं है। आप अगर कहो कि मुझे प्रमाण दो, तो मेरे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है। इस कारण से बहुत से लोगों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने कल्पना अनुसार इस कथा को बनाया, सवारा, किसी ने लिखा है। मैंने आज तक जो भी किताबें पढ़ी, करीबन 10 किताबें मैंने बाबा के चरित्र की पढ़ी, जो महानुभावों ने लिख कर रखी है। उनके आधार पर, और हरजी भाटी ने जो जम्मे में सुनाए पर्चे, उसके आधार पर एक पुस्तिका मैंने बनाई, और ये कथा के रूप में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। 600 साल पहले इस कथा को कोई लिखने वाला नहीं था, किसी ने लिखा नहीं। जब बाबा का अवतार हुआ था, उस वक्त किसी ने लिखने की चेष्टा नहीं की, या कहो कि बाबा की इच्छा नहीं थी, इस कारण ये कथा लिखी नहीं गई। लेकिन 250 साल बाद जब हरजी भाटी को दृष्टांत देकर बाबा ने ये कथा सुनाई, और फिर हरजी भाटी ने इस कथा को आगे सब भक्तों को सुनाते गए। हरजी भाटी की प्रेरणा लेकर ही बाकी लोग आगे चलते रहे और कथा सुनाते रहे और जम्मा जागरण करते रहे। हर भक्त ने इस कथा को अपने अपने हिसाब से रंग रूप दिया है। जैसे एक चित्रकार है, चित्रकार तो है, लेकिन उसके सामने कोई छवि नहीं है। और 600 साल पहले जिन भक्तों ने बाबा को देखा है, या हजारों साल पहले कृष्ण को देखा है, राम को देखा है, उस वक्त के लोग तो इस जमाने में नहीं थे, या जब ये चित्रकार लोगों ने चित्र बनाए उस जमाने में भी नहीं थे। तो चित्रकार ने अपनी कल्पना से चित्र बनाए कि उस वक्त राम कैसे दिखते थे, उस वक्त श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। ये चित्रकार ने अपनी कल्पना से बनाए। इसी प्रकार बाबा की भी छवि जो बनाई है, घोड़े पे सवार दूल्हा बने हुए बाबा, इसकी छवि आंखों के सामने रखकर, और वो चित्रकार ने वो चित्र बनाकर सबके सामने प्रस्तुत किया, तो उसी दिन से उसे बाबा रामदेव मानने लग गए। इसी प्रकार कवि अपनी कल्पना करता है और कविता बनाता है। इसी प्रकार कथाकार जो है अपनी अपनी कल्पना से, अपने अपने ढंग से इस कथा को रंग रूप चढ़ाते हैं, संवारते हैं। इसी प्रकार कुछ मैंने भी अपनी कल्पना से कुछ पात्र जोड़े हैं, कुछ कल्पना बनाकर कहानी बनाई है।
लेकिन ये सत्य है, इसको झुठला नहीं सकते आप कि बाबा ने अवतार लिया था। ये सत्य है। द्वारकाधीश ने अवतार लिया था, ये भी सत्य है। कलयुग में लिया था, ये भी सत्य है। लेकिन इसका प्रमाण अगर कोई पूछे, कोई मांगे, तो मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकता हूं। इसलिए इस कथा को मैंने अपने ढंग से संवारा है। कुछ गलतियां होगी, किसी का मन दुखा होगा, किसी का मन दुखेगा, ऐसी कोई घटना इसमें आएगी, तो उन सब के लिए मैं माफी चाहता हूं। और आगे मैं गलतियों के सुधार करना भी चाहता हूं। होती है, इंसान से गलतियां नहीं होती, ऐसे नहीं। मैं मिसाल के तौर पे बताना चाहता हूं, जब इस धरती का जन्म हुआ, उस वक्त देवताओं के मन में आया कि भाई सृष्टि निर्माण करें। अब सृष्टि तो निर्माण कर दी, भाषा का प्रॉब्लम आया। उस वक्त संस्कृत भाषा का चलन बहुत था। उसे कुछ लोग देव भाषा के नाम से भी जानते हैं, देवताओं की भाषा, जो संस्कृत भाषा। हजारों साल तक संस्कृत भाषा में सब चलता रहा। हजारों साल बीतने के बाद सतयुग था। कुछ लोग समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। तो अपनी अपनी भाषा, अपने अपने हिसाब से लोग ने भाषा बनाना शुरू कर दी। जैसे मिसाल के तौर पर गुजरात में गुजराती चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, राजस्थान में मारवाड़ी भाषा का चलन है, बिहार में बिहारी भाषा का चलन है। अंग्रेज सरकार ने जब अंग्रेजी बोलना चाहा तो उनकी अंग्रेजी भाषा है। उसी प्रकार जापानी भाषा है, उसी प्रकार चीन की भाषा है। हर एक ने अपनी अपनी भाषा में अपना अपना व्यवहार करना चाहा और संस्कृत को बोलने लगे। संस्कृत भाषा लुप्त होने लगी और सारे वेदांत का जो भी मूल है सब संस्कृत में है। अब संस्कृत किसी को समझ में नहीं आ रही है, उसका चलन नहीं हो रहा है, तो अत्याचार बढ़ रहा है। अत्याचार बढ़ रहा है तो अत्याचार को सुधारने के लिए भगवान ने पहले ही संस्कृत के 4 वेदों को पठन करके भेजा है। 4 वेदों शास्त्रों का पठन अगर करे, उसको अमल में लाए, तो संसार में दुख कम होता है। लेकिन संस्कृत भाषा ही जानना छोड़ दिया लोगों ने, अपनी अपनी भाषा में सब कुछ करने लगे। इसका विचार देवताओं को भी आया। उन्होंने सोचा कि अपन ने गलती की, इसमें सुधार लाना जरूरी है। इसलिए स्वयं देवताओं ने किसी के माध्यम से, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज के माध्यम से स्वयं आए, उन्होंने गाथाएं लिखी। उसका महाराष्ट्र के लोगों को बहुत सा फायदा हुआ। उस हिसाब से वो चलने लगे। उनको विरोध भी बहुत हुआ। उनकी गाथाएं पानी में, चंद्रभागा नदी में डुबो दी गई। प्रभु की लीला, स्वयं चंद्रभागा ने आकर वापस वो गाथा तुकाराम महाराज को दी। ये इतिहास है, ये लिखा है, इसका प्रमाण है। इसी प्रकार गुरु नानक आए, इसी प्रकार यीशु आए, इसी प्रकार मोहम्मद पैगंबर आए। सबने अपने अपने सरलता भाषा में, उसको गीता का सार ही कहा जाएगा, जो लिखा और लोगों को समझाया। सार एक ही है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में समझाने के कारण लोगों में असर होता रहा और चलता रहे। कुछ सुधार होता रहा,
धरती माँ का समतोल बना रहा। इस हिसाब से चलते चलते और युग बीत गए, अत्याचार बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी। तो प्रभु ने कहा ही है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेकर आऊंगा। इसी प्रकार प्रभु बार-बार अवतार लेकर लोगों को समझाते रहे धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। ये कोई समझ नहीं पाया। जाति धर्म अपन ने निर्माण किए हैं, लेकिन जो कथाएं लिखी गई है उनका जो सार है, जो समझाना चाहते थे, मोहम्मद पैगंबर भी समझाना चाहते थे, यीशु ने भी समझाने की कोशिश की, भगवान महावीर ने भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा था जियो और जीने दो, लेकिन जब तक वो रहे तब तक ये नारा चलता रहा और उनका अवतार समाप्त करके वो चले जाने के बाद कुछ युगों तक तो वो बातें रहती हैं, लेकिन इंसान की आदत ही ऐसी है बोलने की। कल क्या खाया है ये आज पता नहीं, या सुबह क्या खाया है ये पता नहीं। इसी प्रकार मनुष्य ये सब भूल जाता है कि अपने लिए भगवान महावीर आए थे, पैगंबर आए थे, यीशु आया था, इन्होंने अपने को सब कुछ बताए। ज्ञानेश्वर भगवान भी अवतार लेकर आए, उन्होंने भी बहुत सरल भाषा में ज्ञानेश्वरी लिखी, मराठी में उसके दोहे तैयार किए, उसका हर शब्द का, हर लाइन का अर्थ उन्होंने बताया है, लिखित में बताया है। तो भी ये दुनिया उसे समझ नहीं पा रही, आज भी नहीं समझ पा रही, उस मार्ग पे चलना नहीं चाहती। इंसान के मन में इतना मैल भरा हुआ है, स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी ये मन का मैल नहीं मिटता। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं आपको सबको। इंसान गंदा अगर शरीर से हो जाता है तो पानी से धो लेता है, एक बार नहीं 100 बार धोता है, स्प्रे मारता है, अत्तर लगाता है, इत्र लगाता है, ताकि अच्छी खुशबू आए, बदबू नहीं आए शरीर से। जो शरीर पे मैल लगा है, कीचड़ लगा है, वो धुल जाए, 1000 बार पानी से धो लेता है और वो मिट जाता है। लेकिन ये जो मन का मैल है ये मिटता ही नहीं। जैसे पानी के अंदर 24 घंटे पानी के अंदर मछली रहती है, 24 घंटे रहती है मछली, उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। पानी ऐसी चीज है कि हर चीज उससे साफ होती है, लेकिन उसी पानी से मछली को बाहर निकालो तो उसी मछली से बदबू कितनी आती है, वो बदबू रुकती नहीं है, वो फैलते ही चली जाती है। 24 घंटे मछली पानी के जल के अंदर रहने के बाद भी अपनी बदबू छोड़ती है। इसी प्रकार इस माया जाल के संसार में, इस माया नगरी में इंसान रहने के बाद भी अपना मैल नहीं निकाल पाता है। जो मन में मैल है वो आज तक निकाल नहीं पाया। प्रभु ने हर बार कोशिश की कि इनके मन का मैल हटा दो, अच्छे मन से ये रहे, सुखी संसार है, प्रभु ने सब कुछ दिया हुआ है, तो भी ये मन का मैल नहीं हटता। तो इसी प्रकार हर बार प्रभु ने अवतार लेकर सबको समझाना चाहा। इस संसार में सबको अच्छी राह दिखानी चाहिए, अच्छे राह पे चलना सिखाया,
लेकिन कब तक? जब तक प्रभु रहे, अवतार हुआ, अवतार की समाप्ति के बाद चले गए, फिर वापस वही दौर। जैसे एक आधे बच्चे को किसी का डर होता है, किसी टीचर का डर होता है, या किसी चाचा ताऊ का डर होता है, या माँ बाप का डर होता है। वो अगर चीज सामने आ जाए, वो व्यक्ति अगर सामने आ जाए, तो बच्चा अपनी सही राह पे चलता है, कुछ गलतियां नहीं करता। और वो जब जिस इंसान से डरता है, वो इंसान अगर दूर हो जाए, तो उसको डर भय नहीं रहता, फिर अपने वो कृत्य दोबारा से चालू कर देता है। तो इसी प्रकार प्रभु ने बहुत कोशिश की, बहुत संसार को संवारने की कोशिश की, और वो आज भी यही चाहते हैं प्रभु कि ये मेरा संसार बसाया हुआ है, इसमें हर प्राणी सुखी रहे, हर प्राणी की मनोकामना पूर्ण हो, यही प्रभु चाहते हैं। लेकिन अपन उनकी बताई हुई राह पर नहीं चलना चाहते। हजारों सालों से जाति धर्म के नाम से झगड़ा, दंगा फसाद ये होते आया है। प्रभु ने बताया है धर्म एक ही है, इंसानियत। लेकिन ये इंसान ये धर्म भूल गया। इसी कारण प्रभु बार बार आते रहे। हजारों सालों से यही कथा चलती रही है। कई ऋषि मुनि आए, कई संत महात्मा आए, कई भागवतकार आए, जिन्होंने सबने इस संसार रूपी माया जाल को हटाकर इन प्राणियों को सतमार्ग पे चलने की राह दिखाई। लेकिन कुछ दिन चलते हैं, वापस उसी लाइन पे आ जाते हैं। यही सोचकर बाबा ने जब अवतार लिया था, अवतार लेने के बाद उन्होंने इस संसार रूपी मायाजाल को, इंसानों को सही राह दिखाई थी, सही राह पे लाया था, जाति का भेदभाव मिटाया था। उस वक्त जात पात पे आपस में इतने कट मरते थे जिसका कोई हिसाब नहीं। उस वक्त छोटे जाति का कुआं अलग होता था, छोटे जाति का तालाब अलग होता था, छोटे जाति को मंदिर में प्रवेश नहीं था। ब्राह्मण जिनका तालाब अलग, जिनका कुआं अलग, जिनका मंदिर अलग, यहां तक के किसी ब्राह्मण के घर पे अगर किसी छोटी जाति वाले की छाव गिर जाती है या उस ब्राह्मण पे छाव गिर जाती है तो ब्राह्मण 10 बार नहाता था। ये जात पात का इतना इतना कूट कूट के कट्टरवादी बने थे, आज भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन बहुत प्रमाण कम है। उस वक्त बहुत था। यही बाबा ने सिखाया, जात धर्म छोड़ दो, इंसानियत ही जात है। इसीलिए ये रामसा पीर को पदवी कैसे मिली पीरों की, और इसे 36 कौम क्यों मानती है? हर जाति धर्म के लोग इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि उन्होंने उसी वक्त जब अवतार लेकर आए थे तब उन्होंने यही सिखाया था और यही मिटाने की कोशिश की थी कि जात धर्म न हो, हर इंसान इंसान की तरफ व्यवहार करे और सत्य पे चले, सत्य की राह पे चले। लेकिन
बाबा अवतार समाप्त करके चले जाने के बाद 250 साल बीत गए। 250 साल बीतने के बाद भी बाबा को जैसे भूल गए थे लोग। यहां तक कि लोग को पता नहीं था कि रोडेजा गांव कहां है। राजस्थान में रहते थे लेकिन भूल गए थे। मैं तो 400 साल पुरानी बात कहता हूं कि भूल गए थे, लेकिन आज के हालात भी ऐसे हैं कि आज उसी राजस्थान में रहते हैं लोग। जिस राजस्थान में मैं जाता हूं, मरुधर में जाता हूं, उनके दर्शन करने जाता हूं, उसी राजस्थान के कुछ लोगों को मैं अगर पूछता हूं और बताता हूं बाबा के बारे में, तो इतना ही कहते हैं, हाँ ठीक है, हमने तो सुना है नाम बाबा का, लेकिन हम रोडेजा गए नहीं, हम रामदेवरा गए नहीं। हमने नाम जरूर सुना है। तो कलयुग में ये हाल है। तो बाबा जाने के बाद 250 साल में लोगों का भूलना कोई बड़ी बात नहीं। आज इतना बाबा का प्रचार है, लाखों लोग पैदल यात्रा करते हैं बाबा के यहां। मैंने देखा है कि मद्रास से, दक्षिण भारत से लोग पैदल जाते हैं, आंध्रा से लोग पैदल जाते हैं, राजस्थान से, राजस्थान में तो आते ही है, लेकिन दूसरे राज्यों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, एमपी से जो लोग पैदल यात्रा करते हैं बाबा के नाम से, वो जानते हैं। इतने लोग जानने के बाद भी कुछ लोग ऐसे राजस्थान में हैं जो मेरे ही रिश्तेदार हैं, जो आज तक उनके बच्चे रामदेवरा गए नहीं। बच्चों को पूछो तो बच्चे बताते हैं, हमने नाम सुना है रामदेवरा का, कभी जाने का मौका नहीं आया। तो आज के हालात ऐसे हैं, तो उस वक्त के कैसे रहे होंगे ये आप इस पर से अंदाजा लगा सकते हो। तो दुनिया भूल चुकी थी बाबा को। बाबा ने क्या व्यवहार किया था, बाबा क्या चाहते थे, और बाबा ने क्यों अवतार लिया था, ये सब भूल गए थे। बाबा को बड़ा पछतावा होने लगा द्वारकाधीश को कि दुनिया को कैसे संवारे, कैसे समझाए, पर बार बार अवतार लेना ये संभव भी नहीं है। इस प्रकार बाबा ने कुछ माध्यम किसी के द्वारा, जैसे अपन पोस्ट में चिट्ठी डालते हैं, पोस्टमैन द्वारा किसी को संदेशा पहुंचता है, इसी प्रकार बाबा ने चाहा कि इन लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए किसी एक का सहारा लेना जरूर है। इसलिए बाबा ने ढूंढा कि किसका सहारा ले और किसको प्रेरणा दे, ताकि ये सोए हुए लोगों को जगाएगा और मेरे गुणगान गाएगा तो लोग सही राह पे आएंगे। आज जो भटक गए, राह भटक गए, उन्हें सही राह पे लाने वाला कौन इंसान है जिसके ऊपर मैं मेहर करूं, ताकि वो इंसान घर घर जाकर बाबा की जोत जगाएगा और बाबा का प्रवचन करेगा, बाबा का गुणगान गाएगा। यह सोचकर मरुधर की भूमि पर बाबा ने एक नाम ढूंढा जिसका नाम था हरजी भाटी। अब हरजी भाटी को बाबा कैसे मिले, कहां मिले, क्यों मिले, ये सारी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जैसे महाभारत बना, महाभारत लिखित में है, व्यास जी ने लिखा है, आज भी महाभारत की कथाएं गाई जाती है, सुनाई जाती है।
प्रवचन द्वारा लोग सुनते भी हैं। लेकिन जब परीक्षित राजा को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे थे और वहां से महाभारत क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लोगों के समझ में आया। श्री कृष्ण लीला तो समाप्त करके जा चुके थे। कथा महाभारत की कहां से लिखी गई है यह आप सभी जानते हैं, लेकिन सुनाई कहां से गई, किसने सुनाई, किसको सुनाई। इसी प्रकार ये बाबा की तो कथा लिखित में है नहीं जो कोई सुना दे। तो बाबा ने स्वयं हरजी भाटी को कथा कैसे सुनाई, कब सुनाई, फिर हरजी भाटी ने पहली कथा किसको सुनाई और कहां सुनाई, ये आगे आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन मैं जो ये कथा का गाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आपने जमा जागरण भी सुना होगा, बाबा की कथा भी सुनी होंगी। बाबा की कथा अजमल जी से चालू होती है। अजमल जी कौन थे, कहां रहते थे और क्यों गए थे द्वारका, और उन्हें कब संतान हुई और बाबा ने कब अवतार लिया, यहां से कथा चालू होती है। लेकिन मेरी कथा अनोखी है। मेरी कथा में अलग सा मोड़ है। मैं पहले आपको जिसने ये कथा सुनाई पहली बार, उसी की कथा मैं आपको सुनाऊंगा, हरजी भाटी की। हरजी भाटी कौन थे, क्या थे, क्या कामकाज करते थे, कहां रहते थे, फिर हरजी भाटी ने कथा कब से चालू की, ये मैं सुनाऊंगा। तो आपको ध्यान देकर इस कथा को श्रवण करना है। जिस घर में, जिस जगह पर ये कथा होगी, वहां चमत्कार देखने को मिलते हैं। मैंने आज तक भी देखे, जब मैं जागरण भी सुने, मैंने जब मैं करवाए भी है। मैं उम्र की 6 साल से जब मैं सुनता आ रहा हूं, जब से मेरी उम्र 6 साल की थी, तब से बाबा का हर पर्चा मुझे याद है। ये रोम रोम में बाबा बसा है। लेकिन मौका आज आया है। समय आए बगैर कोई काम होता नहीं है। समय बड़ा बलवान है। मैंने कोशिश बहुत की कि बाबा के सीरियल बनाओ। बाबा की प्रेरणा से सब कुछ चल रहा था। बाबा की प्रेरणा से मुझे सारे मार्ग खुले दिखे थे। इस कारण मैंने सोचा, और बाबा की सीरियल घर घर तक जाए, जैसे श्री कृष्ण बनी है, रामायण बनी, बहुत सी कथाएं बनी है। तो इसी प्रकार बाबा की भी लीला का बखान हो और हर घर में जाए, ये सोचकर मैंने भी बहुत कोशिश की। मैंने 70 लाख रुपया खर्चा किया, 5 एपिसोड बनाए। मैं ये चाहता था कि दूरदर्शन पर एक कथा हो, उसके बाद अपने को राइट रहे, उससे आगे चलकर अपन प्राइवेट चैनल पे दिखाएंगे। उसका जो भी पैसा आएगा वो बाबा के नाम से, ट्रस्ट के नाम से जमा होता रहेगा। ट्रस्ट में मैं आज हूं, कल नहीं हूं। आगे युगों युगों तक ट्रस्ट में कौन आएगा, क्या आएगा, ये तो प्रभु जानता है। तो ट्रस्ट में आने वाले को कोई तकलीफ ना हो,
ट्रस्ट चलाने के लिए, मंदिर चलाने के लिए बहुत कुछ पैसा चाहिए। मैं वो जब तक ठीक है, बाबा की कृपा से आता है, मैं लोगों के सवाल छुड़ाता हूँ, चमत्कार दिखाता हूँ, लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे मंदिर का कारोबार चलता है। लेकिन ये हमेशा ही चलता रहेगा ऐसा नहीं है। यही सोचकर मैंने दूरदर्शन पे इस लीला का बखान करना चाहा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो मैं यहाँ व्यास गादी से नहीं बताना चाहता हूं, उस कारण वो बन नहीं पाई। अभी भी है, बनने के चांस है, पैसा बहुत लगेगा, परमिशन के लिए टाइम बहुत लगेगा। इस कारण मैं परेशान सा हो गया। हर घर में जोत तो जगाना चाहता था, लेकिन कैसे जगे जोत, ये सोचकर मैं मन में बहुत विचार करता था। इसके कारण मैंने बाबा की मासिक पत्रिका भी निकाली, जो घर घर जाए और बाबा का प्रचार हो और बाबा की जोत हर घर में जगे, ताकि बाबा चमत्कारी, ये चमत्कार दिखाता है और चमत्कार से लोगों का भला होगा तो लोग सही राह पे आएंगे और बाबा का गुणगान करेंगे। लेकिन उस मासिक पत्रिका के भी कुछ लोग ऐसे भटक है, मासिक पत्रिका तो उन तक पहुंचती है, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं पहुंचा बाबा के दरबार। ऐसी हालत में बिगर पैसे से तो प्रचार हो नहीं सकता बाबा का। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो क्या होगा? घोड़ा पेट भर खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। इसलिए फिर मैंने ये एक योजना बनाई कि भाई घर घर जाकर 10-20 घर जो भी है, 50 घर है, वो आपस में तय कर ले और एक जगह बाबा की कथा करें। जो भी चढ़ापा आएगा वो बाबा को मिलेगा, बाबा के मंदिर का काम होगा और आगे सीरियल बनने के लिए भी उसका फायदा होगा। यही सोचकर मैंने इस कथा कहने के लिए शुरुआत की। आज इस कथा कहने के लिए मैं 1.5 साल से तड़प रहा हूं। 1.5 साल पहले भी मैंने इसी प्रकार शूटिंग की थी। पूरी शूटिंग होने के बाद वापस सब पेंडिंग में गिर गया, क्योंकि जब राम जी भी निकले थे सीता को ढूंढने, पता चला कि रावण के पास सीता है, तो राम जी तो बलवान थे, स्वयं अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, सब समझते थे, स्वयं प्रभु का अवतार था, लेकिन तो भी उनको वानर की सहायता लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? कि सहायता बगैर कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। हर बार प्रभु ने अवतार लिया है, चाहे आप श्री कृष्ण अवतार देख लो, चाहे राम जी का अवतार देख लो, चाहे बाबा रामदेव का अवतार देख लो, चाहे पांडुरंग का अवतार देख लो, जितने भी अवतार लिए हैं प्रभु ने, अपने संगी साथियों को साथ में लाया है उन्होंने। वो अकेले नहीं आए, क्योंकि अकेले से कोई कार्य नहीं बनता है। इसी कारण मैं भी अकेला हूं, मुझे भी कोई साथ देने वाला नहीं था, मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बहुत से लोगों को समझाया कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ जाए
तो मैं हर घर में जाकर ये कथा सुनाना चाहता हूं। हमारे विष्णुकांत जी पंडित है, जो सतना जिले के रहने वाले, जो आज भी यहां विराजमान है, उनसे भी मैंने कई बार विनती की कि पंडित जी आप मेरे साथ चलो। सचिन पोरवाल है, जिसे भी मैंने विनती की थी कि मेरे साथ चलो और इस कथा की लाइन को लगाओ। हर घर में कथा जाएगी तो चमत्कार दिखेंगे, और जहां जहां कथा होती है, आप चाहे तो मैं प्रमाण दे सकता हूं, जहां जहां कथा हुई है बाबा की, वहां चमत्कार दिखे। आज भी मैं ऐसे व्यक्तियों को खड़ा कर सकता हूं आपके सामने कि जो कथा में उनको चमत्कार दिखे है, उन्होंने अनुभव लिया है, जम्मा जागरण का अनुभव लिया है, उसमें चमत्कार दिखे है। ऐसे कई महानुभाव है जिनको सफेद दाग थे, कोढ़ था, बाबा के जमने में आकर सिर्फ बकरी का दूध बाबा के चरणों में रखना है कथा में, और पूरी कथा, पूरा जम्मा सुनना है रात भर, और उसी दूध को सुबह में श्रवण करना है और शरीर को लगाना है। तो इतने बकरी के दूध से तक वो कोढ़ मिटे हैं। बाबा के खोड़न से, पगलिया के खोड़न से बाबा की कोढ़ का नाश हुआ है। महारोगी, मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, उस गांव का मंदिर आज 350 साल पुराना है। 350 साल पुरानी वहां पगलिया है। आज भी वहां के चमत्कार ऐसे हैं, मेरे आंखों के सामने मैंने 6 महारोगियों को अच्छे होते हुए देखा है। वो महारोगी वहां आते थे, बाबा के पगलिया पे जल चढ़ाते थे, वो चढ़ाया हुआ जल उठाते थे और अपने शरीर को, महारोगी जो थे, अपने शरीर को लगाते थे। वो लगाने से मात्र, कोई दवा दारू नहीं की, उस जल लगाने मात्र से उनके कोढ़ खत्म हो गए, उनका महारोग खत्म हो गया, कई बीमारियां चली गई। ऐसा चमत्कारी बाबा, और ऐसे चमत्कारी बाबा की कथा अगर अपने घर में हो तो चमत्कार होए बगैर तो नहीं रहता। तो ऐसे चमत्कार मैंने तो कई देखे हैं, कई सुने हैं, और खुद ने अनुभव किए हैं। इसी चमत्कारी बाबा की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो कृपया आप ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मनोकामना है, यही प्रेरणा लेकर मैं आपके हर घर घर जाने की इच्छा रखता हूं और बाबा की कथा सुनाना चाहता हूं। आपके दुख दर्द अगर ये कथा सुनने से नहीं दूर होते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं बाबा से झगड़ सकता हूं, और बाबा के साथ में मैं इतना झगड़ सकता हूं कि आप लोग भी नहीं झगड़ सकते। और मैं दुनिया का लोगों का काम करते आया हूं। आज मैं 25 सालों से हर इंसान के लिए, हर दुखियारों के लिए मैं झगड़ता हूं और उनके दुख दूर करते आया हूं। ये प्रमाण है मेरे पास। आज जितने भी लोग मेरे साथ में आए हैं, जितने भी लोग मेरे दरबार में आए हैं, वो कोई भी खाली हाथ नहीं गया। इसलिए मुझे विश्वास है कि कथा भी कहना है और बाबा के चमत्कार भी दिखाना है, पर्ची भी देना है, और उसके बदले में कुछ और भी लेना है, ताकि इस मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, चलता रहेगा। और ये मंदिर निर्माण जो है ये रुकने वाला नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ काम चलते रहता है। तो इसी प्रकार जो भी आपके तरफ से चढ़ावा आता है या जो चढ़ावा आएगा वो इस मंदिर के लिए ही रहेगा। ये मेरे परिवार के लिए या मेरे लिए नहीं। बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ दिया है। मैं अपना परिवार चला सकता हूं, चल रहा है, और बाबा ही चला रहा है। ना तो मैं कोई
नौकरी करता हूं तो बाबा की करता हूं, तनख्वाह देता है तो बाबा देता है, सेवा में हूं तो उसके हूं। ना ही मेरा बेटा कहीं जॉब करता है, वो भी करता है तो बाबा की सेवा करता है, बाबा की सेवा में है। मेरी धर्मपत्नी भी सेवा में है। ये सारे सेवा करते हैं, उसका फल हमको मिलता है, हम उसके नौकर हैं। हर इंसान को हम बाबा के रूप में देखना चाहते हैं, और बाबा है करके हम हर इंसान में बाबा देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा घर संसार चल रहा है। इसी कारण मैं चाहता हूं कि हर घर में बाबा की कथा हो, बाबा की जोत जगे और बाबा का जयकारा हो। बोलो राम सा पीर की जय। हरजी भाटी। एक बार दो जयकारे के साथ हरजी भाटी की जय। आपको पता होगा राजस्थान में ओडिशा गांव है, जहां ओसवालों की माता बसी है, जिस माता का नाम है सच्याय माता। इस 16.5 गोत्रों की माता है, लेकिन ज्यादातर ओसवालों की माता कहकर भी इसे बुलाया जाता है। इस ओडिशा गांव से 13 किलोमीटर पर पंडित के ढाणी है। ढाणी का मतलब होता है एक 10-12 घर जहां बच जाते हैं, उसी को नाम पड़ जाता है ढाणी। झुग्गी झोपड़ियां मिल जाती है 10-20, तो उसी का नाम भी पड़ जाता है ढाणी। ये राजस्थान में पहले से चले आ रही प्रथा है। 10-20 घर हो गए, उसका नाम रख दिया ढाणी। तो पंडित की ढाणी के वहां भाटी परिवार, उस भाटी परिवार में हरजी भाटी का जन्म हुआ। ये भाटी परिवार जब से बाबा का अवतार हुआ है, तब से गुणगान बाबा का करते आ रहे हैं। उस गांव के भाटी परिवार हर दूज के दिन और हर 11 को, आज भी ऐसी प्रथा है, वहां के भाटी रामदेवरा जाते हैं और बाबा का गुणगान करते हैं। ऐसे मैंने सुना है और देखा भी। वहां भाटी परिवार जाकर बाबा का गुणगान, कथा तो नहीं कहते थे, लेकिन बाबा के भजन अवश्य करते थे, बाबा का गुणगान करते थे और बाबा को प्रसन्न करते थे। जब कोई अच्छा इंसान जो बाबा को चाहता है और बाबा उसे चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, महान आत्मा ऐसे परिवार में ही जन्म लेती है जो परिवार पहले से ही देवताओं को मानते आ रहा है और देवताओं को पूजता है। ऐसे ही परिवार में अपने भक्तों को बाबा भेजते हैं और उसके द्वारा वो कार्य पूरा करवा लेते हैं। तो भाटी परिवार बाबा को बहुत मानते थे। इस कारण बाबा ने चाहा कि भाटी परिवार में ही हरजी का जन्म हो। हरजी भाटी का ननियाल है ये, पंडित की ढाणी। ननियाल में हरजी भाटी का जन्म हुआ। बड़ा अच्छा परिवार, धार्मिक परिवार, ले देकर अपना गुजारा भेड़ बकरियों से होता था। परिवार में कोई कठिनाइयां नहीं थी,
सुख समृद्धि थी, शांति थी। लेकिन परीक्षा होती है और समय बड़ा बलवान है। समय के चलते साल 1.5 साल के हरजी बाटी हो गए, अपने माँ बाप के साथ में दूसरे गांव में रहते थे। तो पुराने जमाने में आज जितना साइंस आगे गया है, उस जमाने में इतना कुछ नहीं था। आज अगर कोई बीमारी अगर आ जाती है तो उसका तुरंत इलाज हो जाता है। उस नई बीमारी भी अगर आ गई तो ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने में उसका इलाज होकर उसकी दवा निकल जाती है और दवा मार्केट में मिल जाती है। उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, बीमारियां तो कम थी, बरसों तक किसी को कोई बीमारी होती नहीं थी। हर 10-20 घर के बाद कोई एक आध व्यक्ति बीमार मिलता था। लेकिन महाभयंकर जब बीमारी आती थी तो गांव के गांव उजड़ जाते थे। लाशें उठाने वाला भी कोई रहता नहीं था, वहीं पड़ी पड़ी लाशें सड़ जाती थी और उससे महामारी फैलती थी। जैसे आपने पीछे सुना था और देखा भी कि चूहे की वजह से पीछे सूरत में महामारी फैली थी, तो पूरा सूरत खाली हो गया था। इसी प्रकार राजस्थान में महामारी आई तो लोगों को पता चलता था तो गांव के गांव खाली हो जाते थे। जो बचते थे, वहां रहते थे, वो उस महामारी के कारण मर जाते थे। उसके ऊपर अकाल, बारिश कम होना, इसके कारण भी वहां रहना पसंद नहीं करते थे लोग ज्यादा। तो इसी प्रकार हरजी बाटी जब साल 1.5 साल के थे तो महामारी आई। उस महामारी के कारण उस गांव के सारे व्यक्ति खत्म हो गए, हरजी बाटी बचे। ये महामारी एक गांव में नहीं होती थी, एक गांव से दूसरे गांव में भी जाती थी। तो ये महामारी पंडित के ढाणी में भी गई, वहां पर भी कुछ लोग शांत हो गए, महामारी के शिकार हो गए, कुछ बच गए, कुछ जो जड़ी बूटी जानते थे, कुछ दवा जानते थे, उसके कारण बच गए।